जय श्री कृष्णा। राधे राधे। धर्म प्रेमी भाइयों बहनों, एक विचार करें कि हर मनुष्य के जीवन में एक अवसर तो आता है अच्छा बनने का और अच्छा करने का, लेकिन होता क्या है, आलस्य और प्रमाद के कारण और संशय के कारण हम उस अवसर से लाभ नहीं उठा पाते। आलस्य करते हैं, चलो आज नहीं कल कर लेंगे। संशय करते हैं कि इससे अच्छा अवसर आएगा तब करेंगे। ये मार्ग कठिन है, जो अवसर प्राप्त हुआ है ये थोड़ा कठिन है, आसान आएगा, सरल आएगा तब करेंगे। होता क्या है, इसी कारण हम उस अवसर से चूक जाते हैं और फिर पछताने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं। कुछ लोग सोचते हैं कि चलो कल कर लेंगे, अभी तो बहुत समय पड़ा है। तो कबीरदास जी सीधे कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगी बहुत करेगा। चाहे हमें भौतिक उन्नति करना हो, चाहे हमें आध्यात्मिक उन्नति करना हो, चाहे हमें भगवान का प्रेम प्राप्त करना हो, लेकिन वो कब करना है? आज ही। अवसर मिला है उसका उपयोग करो। कहा है, काल भजनता आज भज, आज भजनता अब, और पल में प्रलय होएगी बहुत भजेगा कब। तो चाहे हमें किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना हो, ये हमें कब करना है? बचपन में, युवावस्था में, बचपन में नहीं। कुछ लोगों की मानसिकता क्या है, अभी तो बहुत समय पड़ा है, भगवान का भजन करना है, अरे ये सब बुढ़ापे की चीजें हैं, वृद्धावस्था में करेंगे। लेकिन नहीं, चाहे वो अध्यात्म का मार्ग हो, चाहे किसी लक्ष्य को प्राप्त करना हो, बचपन और युवावस्था में ही प्राप्त कर सकते। महाराज ध्रुव सिर्फ 5 वर्ष की उम्र में ही भगवत प्रेम को प्राप्त हुए, भगवान के दर्शन हुए, उस परम पद को, जो अटल पद उन्हें प्राप्त हुआ है, 5 वर्ष की उम्र में ही हुआ। हमारे राघवेंद्र सरकार युवावस्था में बन गए तो बन गए। कृष्ण भगवान ने जो भी प्राप्त किया है, जो भी किया है, वो युवावस्था में और बचपन में ही। तो कहने का आशय मात्र है कि जो अवसर हमारे हाथ लगा है उसको अपने उपयोग में लें और लाभ प्राप्त करें। क्योंकि क्या होता है, अब हम अवसर की प्रतीक्षा में समय निकाल देते हैं, और जब हमारी वृद्धावस्था आ जाती है, ना वो ओज रहता है, ना वो शक्ति रहती है, ना कुछ रहता है, बीमारी का घर बन जाता है शरीर, तो फिर नहीं कर सकते, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, ना कोई उन्नति कर सकते। इसलिए जो भी करना है, आज जो अवसर प्राप्त हुआ है उसका उपयोग करो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। होता क्या है, एक कहानी आपको बताएं। एक किसान, वो नौजवान था, तो एक किसान से बोला कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता। किसान बोला कोई बात नहीं, आप कर लो, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त क्या है? शर्त यह है कि चलो आप खेत पे चलो। तो खेत पे जाता है, तो वहाँ एक मकान, कोठी सी बनी है। बोले इस कोठी में 3 बैल है, और मैं बारी बारी से तीनों बैल छोड़ूंगा, और अगर आपने 3 बैल में से एक की भी पूंछ पकड़ ली तो मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ कर दूंगा, अन्यथा मेरी पुत्री को भूल जाइए। तो नौजवान बोला कि कोई समस्या नहीं, शक्ति उसके अंदर थी। बोले ठीक है। तो सबसे पहले उसने दरवाजा खोला कोठी का, उसमें से एक विशालकाय बैल निकलता है जिसके बड़े बड़े सींग, और देखने में भयानक था। तो उसे देख के नौजवान डर जाता है। बोला कोई नहीं, इसे जाने दो, ये बहुत खतरनाक दिख रहा है, और अभी तो 2 और हैं। वो निकल जाता है और एवं की तरफ खड़ा रहता है। फिर से दरवाजा खुलता है, दूसरा बैल निकलता है, और ये पूंछ पकड़ने की मुद्रा में खड़ा हो जाता है। लेकिन देखता क्या है, ये तो उससे भी ज्यादा खतरनाक और भयानक दिखाई दे रहा है। तो इसे भी देख के वो डर जाता है और वो भी निकल जाता है। अब आती है बारी लास्ट, अंतिम और तीसरे बैल की। तो फिर से कोठी का दरवाजा खुलता है और फिर से बैल निकलता है। तो देखता क्या है, मरियल सा, पतला दुबला एक बैल निकलता है। तो नौजवान प्रसन्न हो जाता है, इसकी तो पूंछ पकड़ ही लूंगा। तो धीरे धीरे वो बैल चलते हुए आता है और एक पूंछ पकड़ने की मुद्रा में खड़ा हो जाता है। लेकिन जब वो बैल निकल के जाता है और ये पूंछ पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, तो क्या देखता है कि उसके तो पूंछ ही नहीं है। कहने का आशय मात्र ये है कि अवसर आते हैं जिंदगी में। ये जीवन जो है हमारा अवसरों से भरा हुआ है, बार बार अवसर मिलता है, लेकिन कुछ सरल होते हैं, कुछ कठिन होते हैं। लेकिन हम क्या है, कठिन अवसर आता है तो हम उसे छोड़ देते हैं। उसके बाद जब अवसर आता है तो हम कुछ करने लायक नहीं होते हैं, क्योंकि उसके तो पूंछ ही नहीं होती है। तो प्रिय बंधु, जो तुम्हारे जीवन में अवसर प्राप्त हुआ है, जो समय प्राप्त हुआ है, उसका सदुपयोग करो, तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करो।
और अगर एक बार आपके हाथ से अवसर निकल गया तो फिर आपको ना लक्ष्य प्राप्त होगा और ना आप अपने जीवन में सफल होंगे। तो अवसर का लाभ उठाइए, समय का लाभ उठाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। तो प्रिय बंधुओं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी बहुत करेगा कब। जो भी अवसर हाथ लगाए, जो भी समय हाथ लगाए, उसका सदुपयोग करो तो आपकी उन्नति अवश्य होगी और कल्याण होगा और भगवान का प्रेम मिलेगा। जय श्री कृष्ण। राधे।